नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन राज। कटिहार के प्राणपुर में रोशना ओपी पुलिस ने विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। मौके से एक कार को भी जब्त किया गया। पुलिस ने गश्ती के दौरान विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार करते हुए एक कार को जब्त किया है। वहीं कार चालक मौके देखकर फरार हो गया। मामले में गिरफ्तार के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। आइए तो लग गया जाइए। सहरसा में पंचायत चुनाव के 5वें चरण के मतदान को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सहरसा जिले के सौर बाजार के जिला परिषद के लिए रिमी कुमारी ने सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र संख्या 15 से सदर अनुमंडल में अपना नामांकन किया। नामांकन में काफी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। इस दौरान रिमी कुमारी के पति सुमित कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी अगर चुनाव जीतती है तो वे अपने क्षेत्र की सारी समस्याओं को दूर करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, आपका नेता कैसा हो, बिट्टू भैया जैसा हो। जिंदाबाद, रिमी कुमारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिट्टू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ना इससे पहले बार जो जिला परिषद जीते थे कुछ भी विकास नहीं हुआ उसमें। मेरा सबसे पहला उद्देश्य है कि हर क्षेत्र में सौर प्रखंड का विकास हो। रिमी कुमारी क्षेत्र संख्या 15 की जिला परिषद की कैंडिडेट हूँ। मैं यहाँ नॉमिनेशन देने आई हूँ। क्या है चुनाव लड़ने का विकास ये कि मैं पूरे प्रखंड का विकास करना चाहती हूँ। बेगूसराय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में जुलूस निकाला और डीएम ऑफिस पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं यूपी सीएम योगी का पुतला दहन भी किया। कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी की अविलंब रिहाई की मांग की है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सोनिया राहुल जिंदाबाद। वापस जाओ, अरे महिला विरोधी वापस जाओ। गति छोड़ो, राज्य कैबिनेट मंत्री बेटा को फांसी दो। राज्य कैबिनेट जिंदाबाद, सोनिया राहुल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी को रिहा करो। अरे किसानों को कुचलना बंद करो, बंद करो। किसान ये हम लोगों का मुद्दा देशव्यापी मुद्दा है। उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे आदरणीय प्रियंका गांधी जो हमारे केंद्र में महासचिव के पद पर हैं और वो गए थे लखीमपुर जाने के रास्ते में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बाद जबरदस्ती उनको जबरदस्ती धक्का दे करके और अभी तक उनको बंद किए हुए है। उसके खिलाफ में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ये कार्यक्रम चला रही है। अगर ये आज नहीं छोड़ती है तो कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन करेगा, सबका भारत का जाम करेगा। ये कांग्रेस पार्टी का निर्णय है और हम लोग जब तक प्रियंका गांधी जी को रिहा नहीं किया जाता है, ये तो लगता है जैसे यूपी में इमरजेंसी है। लोग कहता है इमरजेंसी, वहाँ तो बिल्कुल अभी जो वहाँ की सरकार कर रही है वो इमरजेंसी से बढ़ के विरोधियों के साथ, आम जनता के साथ ये अन्याय कर रहा है। इसलिए हम लोग प्रियंका गांधी जब तक रिहा नहीं करेगा तब तक कांग्रेस पार्टी ये जन आंदोलन शुरू करेगी। ये चूंकि योगी वहाँ का मुख्यमंत्री है और हमारे आदरणीय प्रियंका गांधी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार वहाँ का सरकार किया और योगी ने के आदेश पर ऐसा किया, इसलिए हम लोग योगी को का पुतला दहन कर रहे हैं। यूपी में जो हमारे किसान भाइयों धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर वहाँ के मंत्री जो है उनका बेटा द्वारा ये मतलब निर्मम हत्या एक तरह से कहा जाए, उन पर गाड़ी चलाकर और 8-9 लोग का वहाँ हत्या हो गई, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी वहाँ
उनसे मिलने जा रहे थे, तो उनमें मतलब वहाँ के सरकार को लगा दिए जाएंगी तो पता नहीं क्या करेंगी। और महिला के साथ ऐसा व्यवहार करना, उनको धक्का मुक्की देकर और उनको किसी तरह से मतलब वहाँ जाने से रोकना, ये कौन सी बात है। हम किसी के यहाँ संवेदना अगर प्रकट करने जा रहे हैं, अगर किसी मेरे घर समाज में भी कोई आदमी अगर मरते हैं तो हम लोग वहाँ जाते हैं। और इतनी बड़ी घटना हुई और इसमें एक तो अपने योगी मोदी कोई गए नहीं, और जब हमारे पार्टी के लोग जा रहे थे तो उनके साथ ऐसा काम किया। बिहार शरीफ और परवलपुर प्रखंडों में आगामी 11 अक्टूबर तक नामांकन किए जाएंगे। वहीं बिहार शरीफ प्रखंड के सकरौल पंचायत की मुखिया प्रत्याशी निशा भारती द्वारा नामांकन के पहले वोटरों को लुभाने के लिए बड़े पैमाने पर मछली चावल का भोज किया जा रहा था, जिसकी सूचना किसी ने वरीय पदाधिकारी को दे दी। सूचना मिलते ही अंचल अधिकारी और लहरी थानाध्यक्ष पहुंचे। उन्होंने तुरंत भोज के आयोजन को बंद कराया और चुनाव आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मुखिया प्रत्याशी को भी हिरासत में लिया। और एक दो अब जो करना है करे, बर्थडे मनाए। सूचना मिला था कि यहाँ पे सकरौल का मुखिया प्रत्याशी निशा भारती द्वारा भोज का आयोजन किया गया है और आज उसका शायद प्लान था नॉमिनेशन करने का। उसी के आलोक में हम लोग पहुँचे थे स्पॉट पे, तो यहाँ पे लगभग 500 की संख्या में लोग सब मौजूद थे। 200-250 केजी मछली तैयार हो रहा था। उसके बाद हम जब उनका गाड़ी सर्च किए तो उनमें नॉमिनेशन पेपर भी निकला, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा नॉमिनेशन का प्लान किया जा रहा था। भोज भात होने के बाद वो नॉमिनेशन करने जाती, तो फिर हम लोग आचार संहिता की तरफ से उसमें प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई कर रहे हैं। हिरासत में ली गई हैं। हाँ, मुखिया जी अभी गए हैं थाने पे। अरवल में दुर्गा पूजा के दौरान झूठी अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। दुर्गा पूजा को लेकर अरवल जिले के कुर्था थाने में शांति समिति की बैठक की गई। इस दौरान कुर्था थाना अध्यक्ष उमाशंकर सिंह ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए पूजा कमेटी श्रद्धालुओं की भीड़ लगाएंगे। वहीं पंडालों में अश्लील गानों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सामने है, उन पर सारी कुछ था, तो अगर बुलाते तो यहाँ तक आ जाते या दिन में भी पहुँच जाते तो जो है आसानी से गाड़ी पर बैठ नहीं जाते। लेकिन हम सवाल ये है, हम सब एगो के लिए नहीं करें, हम एगो के लिए नहीं करें। कभी सवाल आया, मेरे प्रखंड अध्यक्ष के नाते मैं बोल ये सवाल आया कि हम ये शांति समिति में जाऊँ क्यों, जबकि शांति समिति में रहते हुए हम लोग कर जो से साफ करते पहले ना कि जब तक कि दोनों में समन्वय नहीं होगा तो हम सब पर बोल रहे हैं। हम इसलिए कि बोल रहे हैं ऐसा बुला लीजिए। मुंगेर में तारापुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 164 उपचुनाव में जदयू के राजीव सिंह ने तारापुर निर्वाची पदाधिकारी रंजीत कुमार के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। जो आदमी बिहार का विकास करेगा वही सही नेता होगा। जाति धर्म के नाम पर बहुत सारी राजनीति हो चुकी है। अपार जी के नेतृत्व में हुआ है, वो घर घर विकास है। उद्योग बिहार में एक अलगे उद्योग चल रहा था, अपहरण। हर 2 दिन 3 दिन पर किसी न किसी का अपहरण। कोई अगर डॉक्टर पैसा कमा रहा है बहुत, उसको उठा लिया।
लोग पहुंच जाते थे जगह जगह पर, छोड़वा दीजिए। परिवार के लोग पहुंचते थे, कहते था कि बहुत पैसा कमा रहे, दे दो ना, फारन वाला सब पहले बा, अगर कुछ दे दो, माल पानी छोड़ दी। यही तो धंधा होता बिहार में। आज कहाँ है? बिहार में एक ही उद्योग चल रहा है, वो है विकास का उद्योग, और विकास का उद्योग अपने चरम सीमा पर। पहले वाला राज देखा है, नौजवानों को बताइए क्या था उस राज में, अब क्या है? क्योंकि बेचारा सब का दोष भी नहीं है। इन लोग तो बेचारा जब होश संभाला तो गांव में देखा कि सड़क भी है, बिजली भी है, अस्पताल भी है, ठीक ठाक कानून व्यवस्था भी है, रात में भी मोटरसाइकिल लेके कहीं से कहीं हुड़हुड़ाते हुए चले जा रहे हैं। तो उसको बेचारे को क्या अनुभव है कि पुराना राज क्या था? कोई घर की बहू बेटी निकलना पसंद नहीं करती थी शाम के बाद। आज परिवर्तन हुआ, के आशीर्वाद से हुआ है, बिहार की जनता के आशीर्वाद से हुआ। और बिहार की जनता के दिल में नीतीश कुमार जी बसते हैं, बिहार की जनता के मन में नीतीश कुमार जी बसते हैं। तारापुर में जो भी काम छूटा हो तो सारे चीज़ों को इनके माध्यम से, क्योंकि मैं तो एक सहयोगी के तौर पर तारापुर विधायक के साथ रहता हूँ, लेकिन तारापुर के विकास के लिए एनडीए ने अपना उम्मीदवार राजीव सिंह जी को बनाया है, और यहाँ के विकास कार्यों को पूर्ण करने का पूरी तरह प्रतिबद्ध है एनडीए सरकार। जो बचे हुए कार्य हैं उसको भी अगले 4 वर्षों में हम पूरा करेंगे। जीत दर्ज करने के लिए यहाँ नीतीश कुमार जी बिहार में जो विकास की गंगा बहाई है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे विद्युत के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में उन्होंने एक लंबी लकीर खींची है। उसी के चलते हम जो यहाँ उम्मीदवार के रूप में हम आए हैं, उसी के अथी पर वोट मांगेंगे और जीत दर्ज करेंगे। और हमारे साथ यहाँ की जनता भी है, जदयू पार्टी और भाजपा, हम और विकासशील पार्टी की गठबंधन यहाँ मजबूत है। उनका कार्यकर्ता के साथ हम लोग वोट मांगने निकलेंगे। आपके कैंपेनिंग आएंगे। अच्छा, आपके है उस कार्ड से जो वो असरगंज के बाहरी उम्मीदवार हैं, जब वो बहुत पहले से ही वो भागलपुर में जाके बस चुके हैं, इसलिए हम आरजेडी के कैंडिडेट को नहीं कुछ लेते हैं। हम हमारे नीतीश कुमार या और जो है नरेंद्र मोदी की सरकार, जो यहाँ डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने क्षेत्र में विकास किया है। उस विकास के नाम पर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को कहेंगे कि हमने नेता विकास किया उस अथी पर। मोतिहारी के सुगौली प्रखंड के भरगावा पंचायत के राजकीय मध्य विद्यालय छगराहा में कुव्यवस्था को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। ग्रामीणों ने बताया कि शिक्षक समय पर विद्यालय नहीं आते हैं, वही विद्यालय में पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है, जिससे बच्चे इधर उधर घूमते नजर आते हैं। 25,000 कीमत लगता, स्कूल के मेंटेनेंस में काम आता। चावल ले लाओ तो बोरा बोरा चले जाता लोग के घर। चीज आपको बेचने का जानकारी किसी को नहीं है, गिरने का जानकारी है। गिरने का जानकारी आप क्यों किसी के दुकान पर क्यों लगेगा? क्यों लगेगा किसी के दुकान पर? विद्यालय में सुरक्षित नहीं है। कैसे सुरक्षित नहीं है? आपका बराबर सुरक्षित नहीं है तो कैसे? चावल जहां आप कहते हैं चोरी हो गया, लकड़ियों जिसको धन लकड़ियों ले जाता। महाराज, स्कूल का तो विकास हो रहा है, ये पढ़ाई लिखाई का कोई नामो निशान नहीं है। 9 बजे से गवर्नमेंट द्वारा जो दिया, बिहार सरकार के द्वारा जो दिया गया समय है, उससे उस समय पर कोई नहीं रहता है। कोई 10 बजे आता है, कोई 11 बजे आता है। और उसके बाद यहाँ पर जो आदमी का जो बच्चा सबके लिए भोजन का प्रोग्राम चल रहा है, उसके मैंने डाइट के हिसाब से कुछ भी समयानुसार नहीं दिया जा रहा है। और जितना भी पेड़ पौधा जो पहले के जो शिक्षक थे जो लगाए हुए थे वो गिर रहा है। इससे पहले आम का जो पेड़ था और पेड़ था, उसको भी बेच करके एक भी फर्नीचर तक लोग नहीं बनवाए, टोटल को एकदम घपला करके। फिर पेड़ एक गिरा हुआ है, उसको भी लोग बेच लिया अपने मनमानी। कोई ना शिक्षा समिति से मतलब है, ना कोई चीज़ से मतलब है, ना कोनो बात विचार से मतलब है। और एकदम पूरा एकदम यहाँ का माने शिक्षा का व्यवस्था एकदम माने गर्त के कगार पर है, कोई व्यवस्था नहीं है। मधुबनी में भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने लखीमपुर कांड को लेकर विरोध जताया। लखीमपुर खीरी में आंदोलनकारी किसानों की मौत के विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन में भारतीय मित्र पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ धनेश्वर महतो ने प्रदर्शन किया।
योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद। किसान के हत्यारे को गिरफ्तार करो, किसान के हत्यारे को गिरफ्तार करो। योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद, 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 योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद। नीतीश कुमार का तो पुतला इसलिए हमने जलाया है कि नीतीश कुमार जी ईवीएम लेके आए हैं पंचायती चुनाव के लिए, लेकिन वोट जनता किसको दे रही है इस ईवीएम से पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर टीवी को हटा दिया गया है। दूसरी बात, 24 घंटे पहले मधुबनी एसडीओ सदर एसडीओ का बदली हो जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, काउंटिंग के अंदर जीते हुए प्रत्याशी को हरवा दिया जाता है, हारे हुए प्रत्याशी को जिता दिया जाता है। ये कौन से लोकतंत्र की स्थापना हो रही है? यूपी के अंदर आप देखें, 8 किसानों को भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कुचल दिया, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उसके मंत्रिमंडल को उसको सस्पेंड नहीं किया गया, योगी आदित्यनाथ को सस्पेंड नहीं किया गया। गुंडा राज, यदि कहें गुंडा राज तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है, गुंडा राज पूरे प्रदेश में चल रहा है अभी वर्तमान के अंदर। यूपी में भी वही हाल है, बिहार में भी वही हाल है। लाठी के दम पे अब ये लोग सत्ता चला रहे हैं और गरीब मजदूरों के ऊपर अपनी हिटलरगिरी दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को देखें, 21,000 करोड़ का ड्रग्स अडानी के शिप के ऊपर पकड़ा गया है, लेकिन अडानी के शिप के ऊपर 21,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया है, एक भी अरेस्टिंग नहीं हुई है। बाकायदा आप देखें तो शाहरुख खान के बच्चे को गिरफ्तार करके उसको जेल में डालने का काम किया है। तो आप लोग समझ सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि देश के अंदर एक हिटलर शाही, एक तानाशाही और यदि कहें कि 3 गुंडों की सरकार चल रही है। 3 नहीं 4 गुंडे देश को चला रहे हैं, नेता नहीं है। इनका रिकॉर्ड, चाल चलित्र गुंडों जैसा व्यवहार है। नीतीश कुमार का भी गुंडों जैसा व्यवहार है, योगी आदित्यनाथ का भी गुंडों जैसा व्यवहार है। देश के प्रधानमंत्री का भी व्यवहार उसी तरीके का है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।